पृथ्वी पर कुछ प्राणी जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और उनके दुश्मनी के कारण शेर और लक्कड़बग्घा शेर और लक्कड़बग्घा अक्सर भोजन के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा में होते हैं। दोनों प्रजातियां अफ्रीकी सवाना में शिकार और मरे हुए जानवरों को खाने वाले मुख्य शिकारी हैं। लकड़बग्घे शेरों के शिकार को चुनौती देते हैं और शेर भी लकड़बग्घों के शिकार पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा क्षेत्र और संसाधनों पर वर्चस्व पाने के प्रयासों के कारण होती है। नेवला और सांप नेवला सांपों, विशेष रूप से कोबरा का स्वाभाविक दुश्मन होता है। नेवला तेज और फुर्तीला होता है, जिससे वह सांप के काटने से बच सकता है और सटीकता से हमला कर सकता है। यह दुश्मनी मुख्य रूप से जीवित रहने की आवश्यकता से प्रेरित है, क्योंकि नेवला सांपों का शिकार करता है, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा होते हैं। शार्क और डॉल्फिन अक्सर एक ही समुद्री वातावरण में रहते हैं और समान शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। डॉल्फिन्स को बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी माना जाता है, जो अक्सर समूह में शार्क के हमलों से बचने के लिए काम करते हैं। यह प्रतिद्वंद्विता, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा और शार्क की स्वाभाविक शिकारी प्रवृत्तियों से प्रेरित है। ईगल और सांप ईगल, विशेष रूप से वे जो खुले क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर सांपों का शिकार करते हैं। इस शिकारी शिकार संबंध के कारण स्वाभाविक दुश्मनी पैदा होती है। दूसरी ओर, सांपों ने ईगल के हमलों से बचने के लिए विभिन्न रक्षात्मक तंत्र विकसित किए हैं। भेड़िए और भालू भेड़िए और भालू उन क्षेत्रों में भोजन के लिए अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां उनके आवाज ओवरलैप करते हैं। भालू बड़े होने के कारण भेड़ियों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन भेड़िए समूह में होने के कारण संख्या में अधिक हो सकते हैं और क्षेत्र और शिकार के लिए भालू को चुनौती दे सकते हैं। यह प्रतिद्वंद्विता तब और बढ़ जाती है जब भोजन की कमी होती है। बिल्लियों और कुत्तों के बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता अच्छी तरह से झात है। यह दुश्मनी अक्सर उनके विभिन्न स्वभाव और क्षेत्रीय प्रकृति से उत्पन्न होती है। सही परिस्थितियों में वे शांति से सह अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियां संघर्ष का कारण बन सकती हैं। इन दुश्मनी के कारण संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, कई जानवरों की प्रतिद्वंद्विता एक ही खाद्य स्रोतों, पानी और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होती है। शिकारी शिकार संबंध, प्राकृतिक शिकारी शिकार गतिशीलता कई दुश्मनी को प्रेरित करती है। शिकारी जीवित रहने के लिए शिकार करते हैं, जिससे स्वाभाविक विरोधी संबंध बनते हैं। क्षेत्रीय प्रवृत्तियां, कई जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं और अपनी आवासों की रक्षा के लिए आक्रामक होते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। जीवित रहने की रणनीतियां, कुछ जानवरों ने दूसरों को अपनी जीवित रहने के लिए खतरे के रूप में देखा है, जिससे स्वाभाविक दुश्मनी उत्पन्न होती है। इन संबंधों को समझने से हमें पशु जगत की जटिल गतिशीलताओं और उन्हें चलाने वाले स्वाभाविक व्यवहारों की अंतर्दृष्टि मिलती है। यह ज्ञान प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और यह सुनिश्चित करने के महत्व को भी उजागर करता है कि ये प्राणी संतुलित तरीके से सह अस्तित्व में रह सकें।